हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। इंडिया के अंदर हर आदमी, हर बच्चा, हर कैंडिडेट ये चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आपकी लाइफ सुधर जाती है, आपके पूरे परिवार की लाइफ सुधर जाती है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि 7 पीढ़ियों में बदलाव आ जाता है सिर्फ आपकी एक सरकारी नौकरी से। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में है कि आपको सरकारी नौकरी लगना है। तो सरकारी नौकरी का रास्ता क्या है? हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों लाखों वैकेंसी निकलती है। एसएससी के माध्यम से, एचएसएससी के माध्यम से, डी ट्रिपल एसबी के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, बैंकिंग के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब रह गई अलग से। तो इन सभी के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है अलग अलग, और फिर आपको नौकरी मिल जाती है। लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, सैकड़ों बच्चे, जितनी वैकेंसी होती है उतने बच्चों को जो मिल जाती है, बाकी लाखों बच्चे रह जाते हैं। अब ये क्या गलती करते हैं कि कुछ लोग नौकरी लग जाते हैं, कुछ लोग नौकरी से रह जाते हैं। मैं 7 साल से इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, सैकड़ों बच्चों से हर रोज बात करता हूं, उसी अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। ये गलती क्या कर देते हैं कि कुछ को नौकरी मिल जाती है, कुछ को नौकरी से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। दोस्तों एक बात तो आपने सुनी होगी कि जिस घर की नींव मजबूत होगी, उस घर पे आप कितने माले बना लो, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना लो, उसको वो नींव टिकी रहेगी, वो बिल्डिंग टिकी रहेगी, वो हिलेगी नहीं। सेम वही काम होता है आपके यहां पर भी। अब गलती क्या करते हैं, जब एचएसएससी की नौकरी आई तो हम एचएसएससी की तरफ भाग लिए, 2 महीने 1.5 महीना पूरा सिलेबस रगड़ने लग गए। फिर एसएससी की आ गई, हम एसएससी के पीछे भाग लिए, 1.5 2 महीना वहां पे लगा दिया, जीरो से लेके दोबारा सिलेबस थ्योरी है वो रट डाली। फिर डी ट्रिपल एस बी की आ गई, हम उसके पीछे भाग लिए। फिर 2 महीने बाद रेलवे की वैकेंसी आ गई, रेलवे के पीछे भाग लिए। यानी कि हम इंडिविजुअली, हम उस एग्जाम की तरफ भागते चले गए। हमने अपनी जो कॉमन नींव थी वो मजबूत नहीं करी। यदि कॉमन नींव, कॉमन सिलेबस यदि हमारा मजबूत होता, अब यहां पे बोलोगे ताऊ जी ये कॉमन सिलेबस कहां से डाल दिया? जब एसएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग आता है। जब रेलवे का एग्जाम होता है उसके अंदर भी हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग साइंस इंडिया जीके कंप्यूटर सारी चीजें आती हैं। जब डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें आती है। जब यूपी के अंदर होता है एग्जाम, यूपी के अंदर भी ये सारी चीजें आती है, बस उसमें यूपी जी की ऐड हो जाती है। जब हरियाणा के अंदर एग्जाम होता है तो हरियाणा के अंदर भी मैथ रीजनिंग साइंस इंडिया जी के सब कुछ वही रहता है, बस हरियाणा जी की ऐड हो जाती है। पंजाब के अंदर कोई भर्ती निकलती है, उसका एग्जाम होता है, उसके अंदर भी तो यही होता है, केवल पंजाबी और पंजाब जी की ऐड हो जाती है। कॉमन सिलेबस होता है सारे एग्जाम में, सभी नौकरियों में। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जीके, ये सब्जेक्ट आपके रहते हैं। बस साथ में कोई स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट जीके ऐड हो जाती है, कोई टीचिंग का एग्जाम है तो साइकोलॉजी वगैरह टीचिंग का सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। बाकी पूरा का पूरा मामला है ना सेम रहता है दोस्तों। और हमारी गलती ये रहती है कि इन कॉमन सिलेबस को हम अपने न्यू नहीं मानते हैं और इस न्यू को मजबूत नहीं करते हैं। हम भाग लेते हैं, जब हरियाणा की भर्ती आती है तो हम दोबारा से जीरो से शुरुआत कर देते हैं और फिर सारे सिलेबस को पढ़ने लग जाते हैं। एचएसएससी की फिर आई, एसएससी की फिर आई 1.5 महीने बाद फिर हम उसके पीछे भाग लेते हैं। हमने अपनी न्यू मजबूत नहीं करी, कॉमन सिलेबस को मजबूत नहीं किया। कॉमन सिलेबस को मजबूत कर लेते तो आपको दोबारा से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। आपकी एचएसएससी की नौकरी आई, एचएसएससी के प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, साथ में रहना जी के पढ़ लो। एसएससी की नौकरी आई, कॉमन सिलेबस आपका मजबूत है, तो आपको क्या करना है? आपको केवल मॉक टेस्ट, पुराने पेपर पढ़ने हैं, कोई टॉपिक अलग से आता है तो उसको पढ़ना है। लेकिन गलती यही करते हैं, और जो सैकड़ों बच्चे लग जाते हैं ना नौकरी, वो इसी चीज के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि हमें अपना बेस मजबूत कर लेना है, हमें अपना आधार मजबूत कर लेना है। अब आप चाहते हो कि आपका आधार मजबूत हो, आपको कभी एसएससी के पीछे ना भागना पड़े कि एसएससी की आई तो फिर एक नया कोर्स ले लिया, एचएसएससी की आई तो फिर एक नया कोर्स ले लिया, फिर रेलवे की भर्ती आई, ताऊ जी रेलवे का बैच है क्या, फिर रेलवे की तरफ भाग लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। इस गलती से बच गए
तो सरकारी नौकरी आपको 100% मिल सकती है। इसी चीज का ध्यान रखना है। अब कॉमन सिलेबस को, जो नींव है आपकी, जो आधार है आपका, उसको मजबूत करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 10 तारीख से। खासियत बता देता हूं, यहां तक आप आ ही गए हैं, इस कोर्स की खासियत क्या है। बैच का नाम आधार फाउंडेशन बैच, ये इसीलिए रखा है ताकि जो आपका आधार है, जो आपकी नींव है, उसको मजबूत किया जा सके। और मजबूत क्या करना आपका, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट है ना, आपके सारे की सारी भर्तियों के एग्जाम में आते हैं। किसी में साइंस हट जाता है, कंप्यूटर डल जाता है, किसी में कंप्यूटर निकल जाता है, हिंदी डल जाती है, किसी में इंग्लिश डल जाती है, किसी में मैथ डल जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट जिस बच्चे के मजबूत हो गए, ये कॉमन है, ये सब्जेक्ट मजबूत हो गए, दोस्तों 100% नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा में भर्ती आई, हरियाणा जी के पढ़ लेना, बस काम चल जाएगा आपका, पक्की 100% नौकरी मिलेगी। यूपी की भर्ती आई, यूपी जी के पढ़ लेना, 100% काम बढ़ जाएगा आपका। इस बैच के अंदर जो आधार फाउंडेशन बैच है, जो कि हमारा नया बैच है, 10 अप्रैल से इस बैच की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक करवाया जाएगा। ये सब्जेक्ट आपके उंगलियों के ऊपर रटवा दिए जाएंगे, उंगलियों के ऊपर। 10 अप्रैल तक दोस्तों इसकी जो फीस है वो रहेगी 999 रुपए, 10 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को इसकी फीस आपकी 2999 हो जाएगी। पहले 100 बच्चों के लिए फीस रहेगी। इस बैच में हम लिमिटेड बच्चों को इनरोल करेंगे, मात्र 500 बच्चों का ही इस बैच के अंदर हम एडमिशन लेंगे, मात्र 500 बच्चों का। उनमें से 100 बच्चों के लिए, पहले 100 बच्चों के लिए ये फीस रहेगी। पहले 100 बच्चों के लिए इस बैच के अंदर क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंडिया जीके पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। और टीचर को मैंने खुला बोल दिया, पूरी की पूरी टीम को, आपको जितने घंटे लेने हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, उसकी जो नींव है वो मजबूत हो जानी चाहिए। इसीलिए इसका बैच मैंने आधार नाम रखा है, ताकि आपका आधार जबरदस्त बन सके। चाहे एचएसएससी का एग्जाम आओ, चाहे एसएससी का, चाहे सीईटी का, चाहे रेलवे का, चाहे DSSB का, या अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी भर्ती का एग्जाम आए, ये चीजें आपको पढ़नी है। साथ में एडिशनल, भाई यूपी का पेपर देना है, यूपी जी के पढ़ लो, हरियाणा का पढ़ना है, हरियाणा जी के पढ़ लो, पंजाब का पढ़ना है, पंजाब जी के पढ़ लो, बस ये चीज। बाकी न्यू आपकी मजबूत कर देगा ये आधार फाउंडेशन बैच। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों जो लाखों बच्चे गलती करते हैं, आप भी वही गलती कर दोगे तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको समझ में आ जाएगी कि अब हमारे बस की बात नहीं है। अभी समय है, अभी से शुरुआत कर लीजिए, आज से ही शुरुआत कर लीजिए। 100 बच्चों में अपनी सीट पक्की कर लीजिए, 100 बच्चों के अंदर अपनी सीट पक्की कर लीजिए। बाकी 100 बच्चों के बाद भी आप इस बैच के अंदर इनरोल करोगे, क्योंकि मुझे मेरी टीम पे भरोसा है। जब डेमो देखोगे आप इसके, आप बोलोगे ताऊ जी इसकी फीस वापस से कम कर दो, लेकिन उस टाइम पे मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने टीचरों के साथ इस तरीके से कोलैब किया है कि भाई जबरदस्त कंटेंट होना चाहिए। घंटे मुझे 30 से मतलब नहीं है, मुझे अच्छे कंटेंट से मतलब है। घंटे से 50 लग जाए एक सब्जेक्ट के अंदर, 3 महीने से ज्यादा इसके ऊपर लगाया जाएगा पूरा का पूरा टाइम, और 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे ये, जुलाई के आसपास कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। जुलाई के आसपास ही आपकी भर्तियों के एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो HSSC है, SSC है, रेलवे है, सब भर्तियों के। अब आपको लगता है कि इस बार आपको गलती नहीं करनी है, बल्कि गलती से बचना है और एक सरकारी नौकरी हासिल करनी है, तो आज अभी से KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे आधार फाउंडेशन बैच में अपना नाम दर्ज करवा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो गया है,
पहले 100 बच्चों के लिए 999 फीस है, उसके बाद में 2,999 हो जाएगी। लिमिटेड बच्चों का इसमें हम इनरोलमेंट करेंगे, मात्र 500 बच्चों का। 500 बच्चों पूरे होने के बाद में हम नया बैच निकालेंगे, ठीक है, ताकि लिमिटेड बच्चों के ऊपर ध्यान अच्छे से दिया जा सके। अब आपको लगे कि हाँ, हमें इस बार सरकारी नौकरी हासिल करनी है, तो आज अभी KTDT ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से, या पहले कमेंट के लिंक से, और अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। कोई सुझाव, कोई राय आपकी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं 10 अप्रैल को जबरदस्त टीम के साथ आपके आधार, आपकी नींव को मजबूत करने वाले बैच में। धन्यवाद।